हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर लोग खुद को ऐसे सिचुएशन में पाते हैं जहां उन्हें फील होता है कि वो वहां फिट नहीं हो पा रहे हैं, एक आउटसाइडर है। तो ऐसे लोगों के अंदर डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं होती है क्योंकि उनको क्रिटिसिज्म से डर लगता है। वो अपनी पसंद नापसंद खुल के जाहिर करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं। ये चाहते हैं कि हम भी औरों की परवाह किए बिना अपने फैसले ले सके। इसीलिए इन लोगों को मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है कि ये खुल करके जीना सीखे। ऐसे लोग अगर खुद को एक्सेप्ट करना सीख जाए तो पहले से ज़्यादा खुश रह सकते हैं। तो अगर हमको डिसीजन लेने से डर लगता है या फिर क्रिटिसिज्म से डर लगता है या हम खुद को अनफिट फील करते हैं, आउटसाइडर फील करते हैं, तो आज की ऑडियो बुक समरी फिर हमारे लिए ही है। तो आज की ऑडियो बुक समरी है ब्रेविंग द वाइल्डरनेस, जिसे लिखा है ब्रेने ब्राउन ने। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की ऑडियो बुक समरी ब्रेविंग द वाइल्डरनेस बाय ब्रेने ब्राउन। तो क्या आपने कभी वो बनने की कोशिश की जो आप नहीं हो? आप जैसे हो वैसा दूसरों के सामने में प्रेजेंट होने में आपको डर लगता है? क्या आपको अपने अंदर कोई स्ट्रेंजर या फिर अजनबी फील होता है? कि आप किस टाइप की चॉइस रखते हो? क्या आप कोई चीज़ इसीलिए सिर्फ चूज करते हो क्योंकि आपको लगता है कि वो आपके लिए राइट है, या फिर इसीलिए आप डरते हैं कि दूसरे क्या बोलेंगे? क्या आपको कभी ये लगा कि आप आउटसाइडर हो? क्या आपको किसी ग्रुप में फिट होने में प्रॉब्लम होती है? क्या आप हर वक्त पीयर प्रेशर में रहते हो? इन सारे सवालों का जवाब अगर हाँ में है तो इस बुक को पढ़ करके आप अपनी लाइफ का सबसे बोल्ड स्टेप लेने जा रहे हैं, जिससे आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। क्योंकि अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को फेस करना आप बहुत हिम्मत का काम होता है, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उससे भी ज़्यादा हिम्मत चाहिए। लेकिन हिम्मत आपके अंदर ही है, जिसे आपको पहचानना है, और आपकी सक्सेस आपके हाथों में है। ये बुक हमें सिखाती है कि अपने डर पर कंट्रोल करके हमें अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथों में लेना है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो सपने देखते हैं उसे पूरा करें। जो लाइफ हम जीना चाहते हैं उसके लिए खुद पे बिलीव रखना होगा, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है, इसीलिए खुल करके जियो। आप जो हो वही बने रहो, किसी और जैसा बनने की कोशिश भी मत करना। ये बुक आपको सच्चाई की ताकत का एहसास कराएगी, क्योंकि सच बहुत पावरफुल होता है। और ये तभी होगा जब आप अपनी परेशानियों को समझ करके उन्हें सॉल्व करने का रास्ता ढूंढते हैं। इस जर्नी में आपको कई बार अप्स एंड डाउन्स भी फील करने होंगे, और आप सीख जाएंगे कि गिरना संभलना भी लाइफ का एक ज़रूरी पार्ट है। और आप कोशिश करते रहो, तब तक करते रहो जब तक कि आपको वो हासिल नहीं हो जाता जो आपको चाहिए एक बार। और इन सब चीज़ों का पॉइंट यही है कि आपको इतना ब्रेव यानी कि हिम्मतवान बहादुर बनना है कि अगर ज़रूरत पड़े तो आप अपने गोल्स के डायरेक्शंस को चेंज कर सको। तो क्या आप खुद को फिर से एक बार रिडिस्कवर करना चाहेंगे? ये बुक आपको वो हिम्मत देगी जिसकी आपको कब से ज़रूरत थी। तो फिर वेट कैसा, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर। तो पहला चैप्टर है एवरीवेयर एंड नोवेयर, यानी कि हर इंसान कहीं ना कहीं से आता है, लेकिन कुछ लोग अपनी पूरी लाइफ एक आउटसाइडर या फिर अजनबी की तरह फील करते हैं। ये लोग हमेशा फिट होने की कोशिश करते पर हो नहीं पाते हैं। तो एक तरह से फिट होने के लिए इनका स्ट्रगल चलता ही रहता है। इन्हें यही फील होता है कि ये अलग है, बाकियों जैसे नहीं है। असल में ये इनका डर है। ये वो लोग हैं जो अपने लाइफ पे चेंजेस लाने से बड़ा डरते हैं, इसीलिए ये हमेशा एक फेक पर्सनैलिटी के साथ में जीते हैं। इन्हें ये टेंशन रहती है कि लोग इनके बारे में क्या सोचेंगे, और इसीलिए ये अपनी ट्रू पर्सनैलिटी छुपाते हैं। ऐसे लोगों को फेल होने से भी बड़ा डर लगता है। हम सब के आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं, या फिर हम शायद खुद भी ऐसे ही हैं। दरअसल ये बिहेवियर बचपन के किसी एक्सपीरियंस की वजह से हो सकता है। आपकी पर्सनैलिटी को सेव करने में आपका पेरेंट्स का बड़ा हाथ होता है। उन्होंने आपकी परवरिश कैसे की है, ये आपके फ्यूचर बिहेवियर को डिसाइड करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका पास्ट आपके फ्यूचर को भी डिसाइड करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि आप कभी भी अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। हम यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं जो शो करेगा कि कैसे सिंपल चीज़ें भी जो किसी पर्सन के सेंस ऑफ बिलोंगिंग को इन्फ्लुएंस करता है। एक 4 साल की लड़की थी जो अपने पेरेंट्स के साथ में न्यू ऑर्लिन्स से एक साथ मूव हुई थी। इस लड़की को कोई भी बच्चों के पार्टी में इनवाइट नहीं करता था, क्योंकि वो जहाँ पे भी जाती वो लोग उनके नाम से जज करते थे। दरअसल उसका नाम ब्लैक था। हालांकि उसका कलर ब्लैक नहीं था, उसका रंग गोरा था। उसका नाम उसकी पर्सनैलिटी से ऑपोजिट था। तो लोगों को इसमें रेसिज्म नजर आता था। बचपन के एक्सपीरियंसेस कैसे हमारी लाइफ सेव करते हैं, इसका एक्सपीरियंस पढ़ते हैं। एक लड़का था जो मिडिल स्कूल में पढ़ता था। उसके पेरेंट्स हमेशा एक सिटी से दूसरी सिटी मूव करते रहते थे, तो उस लड़के को हर बार एक नए स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता था, और इस वजह से वो हर क्लास में न्यू बॉय होता था।
उस लड़के को इस बात पे बहुत शर्म आती थी। वो जब टीनेजर था तो उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया, जिसने उसकी पर्सनैलिटी को काफ़ी अफ़ेक्ट किया। हमारे बचपन में कई सारी ऐसी घटनाएँ होती हैं जो हमको एज़ एक पर्सन के तौर पे काफ़ी मेंटली अफ़ेक्ट करती है। ठीक इसी तरह फेलियर्स का भी हम पे काफ़ी असर पड़ता है। सिर्फ़ एक बार की हार से इंसान की पूरी लाइफ़ का प्रोग्रेस कैसे रुक जाती है, इसका हम एग्ज़ाम्पल पढ़ते हैं। एक टीनेजर अपने हाई स्कूल की चीयरलीडर टीम में सेलेक्ट नहीं हो पाई। हालांकि वो सही कर रही थी, पर जज को लगा कि वो ग्रुप में फिट नहीं हो पाएगी, तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया। उस लड़की को काफ़ी बुरा लगा, वो अकेली थी जिसे रिजेक्ट कर दिया गया था। उसके पेरेंट्स को भी बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ, लेकिन इस घटना का असर उस पर पूरी लाइफ पड़ा। उसकी एक हार ने उसके फ्यूचर एक्शंस को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस किया। लेकिन वो लड़की स्टूपिड नहीं थी, बड़ी होकर के वो एक फेमस स्पीकर और राइटर बनी। बस उसकी एक प्रॉब्लम थी, वो था उसका डर। उसको यही लगता रहा कि कहीं वो फिट नहीं हो सकती। फिर धीरे धीरे उसने खुद को एक्सेप्ट करना सीख लिया। जब उसका पर्सपेक्टिव बदला तो लाइफ में भी बदलाव आया। हो सकता है कि आपकी कोई बैड मेमोरी आपको आगे बढ़ने से रोक रही हो, लेकिन आप इनसे छुटकारा पा करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो इंसान कोशिश करके बदल ना पाए। आप जैसे हो वैसे खुद को एक्सेप्ट करो, खुद से प्यार करना सीखो। ये मान लो कि आप जैसा कोई नहीं है। आप एक यूनिक पर्सन हो। अपने पास्ट को हमेशा पीछे छोड़ दो और आगे बढ़ो, क्योंकि प्रेजेंट आपके हाथ में है तो फ्यूचर भी बदला जा सकता है। तो इसी के साथ में बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो है द क्वेस्ट फॉर ट्रू बिलोंगिंग। वैसे तो सब लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, फिर भी कई बातों में हम सेम हैं। हमारा नेचर है कि हम दूसरों के साथ में आइडेंटिफाई करना पसंद करते हैं, क्योंकि हम बिलोंगिंगनेस चाहते हैं। हम चाहे इस बात को कितना भी छुपाने की कोशिश कर ले, पर वास्तव में कोई भी अकेला नहीं रहना पसंद करना चाहता है। जिन्हें हम पसंद करते हैं उनसे हम कनेक्ट होना चाहते हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि जिनको हम पसंद करते हैं वो भी हमें पसंद करे, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनसे हम वैलिडेशन या फिर एक्सेप्टेंस चाहते हैं। बेशक हम खुद इस फैक्ट से अनजान रहते हैं, पर ये सच है। ट्रू बिलोंगिंगनेस इससे कहीं बढ़ करके है। बिलोंगिंगनेस का मतलब है खुद को एक्सेप्ट करना, जो आप हो वैसे ही खुद को पसंद करना, यानी अपने इनपरफेक्शन को, कमियों को एक्सेप्ट कर लेना। यही खुद से प्यार करना है। जिन्हें खुद की कमियां मालूम होती है उन्हें अपनी खूबियों का भी पता होता है। ट्रू बिलोंगिंगनेस के इसी कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए ऑथर ब्रेने ब्राउन ने फोकस ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट किया। अक्सर ये देखा गया है कि लोग खुद की पहचान खोए बिना उन्हें लोगों के साथ में कनेक्ट होना चाहते जिनको वो पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं। ऐसे लोग अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। यानी ऐसे लोग अंदर से कुछ और होते हैं पर दिखाते कुछ और है। देखा जाए तो ऐसे लोग जिंदगी भर दुखी रहते हैं। ना तो ये सच बोल पाते और ना ही इनका झूठ इनको जीने देता है। अगर आप खुद पे ही बिलीव नहीं कर सकते तो दूसरों से क्या उम्मीद करोगे। खुद के बारे में पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी है। अपनी एबिलिटीज पर यकीन करो। आपकी लाइफ और आपके रास्ते दूसरों से अलग है, इसीलिए अगर आप दूसरों के बताए रास्ते पर चलने की कोशिश करोगे तो कभी इंप्रूव नहीं कर पाओगे। अपनी वैल्यूज के हिसाब से जीने की कोशिश करो और उसी रास्ते पर चलो जो आपने डिसाइड किया है। हालांकि ये सब इतना आसान नहीं है, लेकिन लाइफ में चेंज लाने के लिए हमको कई सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। पर्सनल फ्रीडम हमारा गोल होना चाहिए, जिसे अचीव करने के लिए कई बार हमें अकेले भी चलना पड़ता है। अगर कोई बात सच हो तो उसे बोल दो। दूसरों की हाँ में हाँ मिलाने के लिए झूठ का सहारा मत लो। शायद आपका ओपिनियन दूसरों से अलग होगा, पर झूठ बोलने से तो कहीं अच्छा है कि आप सच का साथ दो, फिर चाहे आपको रिजेक्शन ही क्यों ना झेलना पड़े, क्योंकि डिफरेंट होना फेक होने से हमेशा बेहतर ही होता है। तो इसे लर्निंग को समझने के बाद अब आगे नेक्स्ट चैप्टर में बात करते हैं हाई लॉन्सम या स्पिरिचुअल क्राइसिस। यानी कि हम लोगों में कई सारी कॉमन बातें होती है, लेकिन अक्सर हम उस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे कि हम दूसरों के कल्चर्स और बिलीव्स को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। इंसान की इसी नेचर के चलते ये दुनिया कई बार एक लोनली प्लेस बन जाती है, और कुछ लोग तो अपनी इस लोनलीनेस से इतना डर जाते हैं कि अपनी असल पहचान ही छुपाने लग जाते हैं। पर हम भूल जाते हैं कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको फिर से एक दूसरे पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। हम आपस में प्यार जगाना पड़ेगा। क्यों ना हम अभी कभी कभी अपने ग्रुप से बाहर निकले, कभी उन लोगों से भी जुड़ने की कोशिश करें जो हमारे जैसे नहीं है। क्यों ना हम दूसरों की बात सुने। अगर हर कोई एक दूसरे को एक्सेप्ट करना सीख जाए तो ये दुनिया और भी अच्छी लगने लगेगी। इंसान ने अपने बिलीफ के बेसिस पर खुद को कई ग्रुप में बांट रखा है। यही चीज़ हमें दूसरों कल्चर या फिर बिलीफ के लिए जजमेंटल बना देती है।
अगर हम दूसरों से नफ़रत करेंगे तो वो भी हमसे नफ़रत ही करेंगे और फिर ये सिलसिला कभी ख़त्म ना होने वाला बन जाएगा। इस दुनिया में नफ़रत और इंटॉलरेंस का माहौल हमने खुद बनाया है, क्योंकि हमको आदत हो गई है लोगों को जज करने की। हम उन बातों पे भी उन लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं जो इंसान के कर्मों से बाहर है, जैसे कि स्किन का कलर या एटमॉस्फेयर या फिर कल्चर। इंसान कहाँ पैदा होगा, किस रंग का होगा, वो उसके अपने हाथ में नहीं होता, तो फिर लोग क्यों एक दूसरे को इन पैरामीटर्स पर जज करते हैं? दरअसल हमारी बुरी आदत है कि हम सुनते बाद में हैं, जज पहले करते हैं और फिर दूसरे भी हमको जज करने लग जाते हैं। यही गैप हमारे बीच दूरियां बढ़ाता है। हम इस एग्जाम्पल को ही पढ़ सकते हैं। 2016 में अमेरिकन इलेक्शन में जो हुआ था, कम्युनिटी मेंबर्स और यहाँ तक कि फैमिली मेंबर्स में भी उनके चॉइस के कैंडिडेट पर डिसएग्री कर रहे थे। कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि लोगों को के भी डिनर पे थैंक्स गिवन डिनर पे भी प्लास्टिक स्पून्स और प्लास्टिक की प्लेट यूज करने के लिए कहा गया और ताकि लोग कहीं एक दूसरे पर अटैक न कर दे। बस थोड़े से स्टूडेंट्स ही थे जो अपने रिलेटिव्स के ओपिनियंस को रेस्पेक्ट करते थे, क्योंकि ये स्टूडेंट एक फैमिली के तौर पर उस कनेक्शंस की वैल्यू करते थे जो फैमिली मेंबर्स के बीच होता है। इसके लिए वो अपने डिसएग्रीमेंट को भी भूलने को तैयार थे। यहाँ हमें अपने ये लेसन मिलता है कि सिर्फ अपनी बात मत करो बल्कि दूसरों की भी सुनो। ना जज करो, ना रिजेक्ट करो, बस समझने की कोशिश करो। इंसान चाहे किसी भी रेस, रिलीजन या फिर कल्चर से हो, हम सब एक पीसफुल लाइफ चाहते हैं, शांतिपूर्ण जीवन चाहते हैं। हम सभी को सेम बेसिक चीज़ें चाहिए होती है, 2 वक्त का खाना, फैमिली का प्यार। तो लड़ने के बजाय क्यों ना हम अपने डिफरेंसेस को भुला करके आपस में मिलजुल करके प्यार से रहे। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो है पीपल आर हार्ड टू हेट क्लोजर मूव इन। यानी कि दुनिया में जितनी नफरत है उतना ही प्यार भी है। हर चीज़ के 2 साइड्स होते हैं, कभी हमें नफरत मिलती है तो कभी हम दूसरों से नफरत करते हैं। हालांकि हम अपने लाइफ को पॉजिटिव बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, पर फिर भी नफरत हर जगह फैली हुई है। तो हम दूसरों से नफरत करना कैसे छोड़ दें? बहुत सिंपल है। नफरत का जवाब प्यार है। हमको दूसरों के साथ में कम्युनिकेशन बिल्ड करना होगा, स्पेशली उनसे जो हमसे अलग सोचते हैं, जिनका ओपिनियन हमसे डिफरेंट होता है। हमें दूसरों के बिलीफ सिस्टम्स और थॉट्स की रेस्पेक्ट करना सीखना होगा। यदि किसी ने हमारे साथ गलत नहीं किया तो हमें उनको परेशान करने का क्या हक है? लोगों की उनकी आइडियोलॉजी पर जज करना गलत है। उनके बिलीफ हमसे अलग है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम उनसे दूरी बना लें या जानबूझ करके उनकी खूबियों को अनदेखा करें। मान लो आपकी बेटी है जिसकी शादी हो गई है, अब आपका सन इन लॉ उसको बहुत प्यार करता है, उसका बड़ा ध्यान रखता है, पर वो एक डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करता है और आपको उसकी आइडियोलॉजी पसंद नहीं है, तो क्या उस इससे आपका सन इन लॉ आपकी नज़र में बुरा इंसान है? क्या आप उनको एक रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड और फादर मानने के लिए मना करेंगे? नहीं ना। बेशक आपके बिलीफ्स डिफरेंट हैं, पर उसकी खूबियों को नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता है। हम सभी में कोई ना कोई कमी होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि लोगों में नफरत पैदा हो जाए। हमको एक दूसरे के साथ में एम्पैथी रखनी ही पड़ेगी। गुस्सा हर इंसान के अंदर है, मगर हमको रिवेंज की फीलिंग के साथ में बचना चाहिए। अब जैसे उस आदमी की स्टोरी ले लो जिसका वाइफ की मर्डर हो गया था। उसके लिए काफ़ी पेनफुल एक्सपीरियंस था, लेकिन बदला लेने के बजाय उसने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया। उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल पा लिया क्योंकि उसको कानून पे भरोसा था। उस आदमी ने नफरत को अपने दिल पे जगह नहीं दी, बल्कि उसने अपने बच्चों के साथ में और भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए फोकस किया। नफरत बहुत बुरी चीज़ है, इससे किसी का भी भला नहीं हुआ है। किसी का कलर, जेंडर या रिलीजन जैसी चीज़ों से उसको जज मत करो। जो जैसा है उसको बदलने की कोशिश मत करो। हम बेटर ह्यूमन तभी बन सकते हैं जब हम दूसरों को जज करना और उनसे नफरत करना छोड़ दें। ज़रूरी नहीं कि हर अल्टीमेट में जीत आ जाए, कभी कभी सामने वाले की बात भी मान लेनी चाहिए। हर वक्त खुद को सही प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अपने गुस्से को जस्टिफाई मत करो, माफ़ करना सीखो। जो हो गया उसे आगे बढ़ो, तभी खुश रहोगे। इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए हम सभी लोगों को कोशिश करनी होगी कि हम दूसरों की फीलिंग्स को समझे। तो इस लर्निंग के साथ में अब अगला चैप्टर पढ़ते हैं, स्पीक ट्रूथ टू बुलशिट, बी सिविल। यानी कि क्या आपको बुलशिट पता है? बुलशिट किसे बोलते हैं? किसी चीज़ की नॉलेज ना होने पर भी उस पर अपनी ओपिनियन दे देना और खुद को सही समझना। जैसे कई लोग होते हैं जैसे कि उसको किसी मैटर के बारे में कुछ जरा भी नॉलेज नहीं होती, फिर भी वो अब पूरे कॉन्फिडेंस से ग्रुप डिस्कशन में जाते हैं, शामिल होते हैं। हर कोई चाहता है कि लोग हमको पसंद करें, हमको एक्सेप्ट करें, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों की खुशामद करें या झूठ बोलें। जैसे कि लेटेस्ट आईफोन के बारे में या किसी नए स्टारबक्स ट्रेंड के बारे में अपनी एडवाइस देना। बेशक हमको पर्सनली एक्सपीरियंस ना किया, पर हम एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने के लिए यूं ही बोल देते हैं। कई बार अमीर फ्रेंड्स के साथ भी हम बुलशिट टॉक कर लेते हैं, लेकिन इससे क्या सो होता है? यही ना कि हम रिजेक्शन से डरते हैं और हम इंडिपेंडेंट थिंकर नहीं है।
झूठ बोल कर के हम खुद की असलियत को छुपाने की कोशिश करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट लेसन है, अगर आप किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हर इंसान की नॉलेज अलग-अलग होती है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपके अंदर क्यूरोसिटी यानी कि जानने की इच्छा होनी चाहिए। जैसे ये एग्ज़ाम्पल है सीईओ का, जो हर काम के लिए खुद पे डिपेंड होते हैं, उस पे काफ़ी वर्कलोड होता था जिसके चलते वो काफ़ी परेशान होती थी और उसको ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि वो सब अकेले नहीं कर सकती है। उसे हर चीज़ की नॉलेज हो ये ज़रूरी भी नहीं है। फिर एक दिन उसको अपनी मिस्टेक समझ में आ गई। जिस टॉपिक में उसको नॉलेज नहीं थी वो उस पर एक्सपर्ट्स की हेल्प ले लेती थी। उसकी लाइफ और काम अब पहले से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड था क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि वो खुद के साथ ऑनेस्ट रहेगी और कोई बुलशिट एक्सेप्ट नहीं करेगी। वर्ड्स काफ़ी पावरफुल होते हैं, कब और कहाँ क्या बोलना है, कितना बोलना है, ये सीखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इससे हम अपने साथ साथ दूसरों की लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट करने से बच सकते हैं। मान लो आप एक टीम मैनेजर हो और आपकी टीम में किसी से कोई मिस्टेक्स हो गई होती है, आपको गुस्सा आ सकता है, पर वेट 2 मिनट रुक करके सोचो और शांत रहो और अपनी बात सोच समझ करके बोलो। हम दूसरों को ह्यूमिलिएट किए बिना भी उनकी गलती सुधार सकते हैं। सच बोलना इम्पोर्टेंट है, पर उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सोच समझ करके प्यार से अपनी बातें कन्वे करना। अगर आप ये मेथड फॉलो करेंगे तो लोगों की लाइफ में पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ला सकते हैं। और अब नेक्स्ट चैप्टर है होल्ड हैंड्स विद स्ट्रेंजर्स। इतना काफ़ी नहीं है कि हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहाँ सब लोग एक दूसरे के साथ में काइंड हो, बल्कि इस माहौल को मेंटेन और सस्टेन भी रखना पड़ेगा हमको। हम सब लोग आपस में कनेक्ट रहेंगे किसी न किसी तरीके से और इसमें सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपने रिलेशनशिप को कॉन्फ्लिक्ट और गलतफहमी से बचाए रखना। अगर हम सक्सेसफुल होते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम एक इंडिविजुअल या ग्रुप के तौर पे काफ़ी स्ट्रांग हैं। जो हमसे डिफरेंट है उनको अवॉइड मत करो। सबसे अच्छा तरीका होता है एक्सेप्ट करना। जजमेंटल होने से बचो। ये याद रखो कि यूनिटी में पावर होती है, इसीलिए आपसी अंडरस्टैंडिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा होगा। ब्रेने ब्राउन हैरी पॉटर फैन है। कुछ साल पहले वो हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस की ब्लॉग ट्रेन मूवी के लिए गई थी। इस इवेंट को करीब 2000 फैंस ने अटेंड किया था। इस मूवी में एक सीन है जहाँ हैरी के फ्रेंड मेंटो और डम्बलडोर की डेथ हो जाती है और वो टावर से नीचे गिर जाते हैं। ये सीन हर फैन के लिए काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग था। हैरी की प्रोफेसर जब उसका बैंड हवा में उठा करके आसमान में स्पार्क ऑफ लाइट क्रिएट करती है तो बाकी स्टूडेंट्स भी अपने अपनी बैंड उठा लेते हैं। और ब्रेन ने ये देख करके हैरान रह गई कि थिएटर में मौजूद 200 फैंस भी अपनी इमेजिनरी बैंड हवा में लहराने लगे थे। हैरी पॉटर फैंस एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानते हैं, सब स्ट्रेंजर्स है, लेकिन उस टाइम पे सब एक दूसरे से यूनाइटेड फील कर रहे थे। मूवी में हैरी ने जब अपने फादर पीटर को खोया तो सभी उस पेन को साथ में फील कर रहे थे और वो ये भी जानते हैं कि हॉगवर्ड और विजार्ड्स वेयर नहीं है, पर इसके बावजूद सब अपने अंदर एक ग्रेट इंस्पिरेशन और बिलोंगिंगनेस फील कर रहे थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को समझने के बाद अब आगे बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बैक सॉफ्ट फ्रंट और वाइल्ड हार्ट। कई बार हम ये भूल जाते हैं कि किसी कनेक्ट होते टाइम हमको ये चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमको सॉलिड और इजी गोइंग भी रहना चाहिए। ये दो क्वालिटीज़ हमें बोल्ड बनाती है ताकि हमें अपने चॉइस या फिर ओपिनियन बिना डरे शेयर कर सके और इसीलिए हमारे अंदर हिम्मत पैदा करना बहुत ज़रूरी है। ज़बरदस्ती फिट होने की कोशिश मत करो। बोल्ड होने का मतलब ये है कि आपके अंदर फिर एक रिलेशनशिप तोड़ने की भी हिम्मत होनी चाहिए, तभी आप लोगों के साथ में रियल कनेक्शन जोड़ सकते हैं। जो बोल्ड होते हैं वो खुद की वैल्यू भी करते हैं और उनको खुद को अप्रिशिएट करना भी आता है। सेल्फ लव और रेस्पेक्ट दो ऐसे ग्रेट गिफ्ट है जो आप खुद को दे सकते हो। इसीलिए सबसे पहले खुद से कनेक्ट रहो। अपनी पर्सनैलिटी से प्यार करोगे तभी तो दूसरों से भी प्यार कर पाओगे। खुद को हर वक्त इतना क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। जेन हेटमेकर एक कम्युनिटी लीडर है, उसने लीग से हट करके एलजीबीटी कम्युनिटी राइट्स के लिए आवाज उठाई थी क्योंकि जेन मानती है कि बाकी इंसानों की तरह इन लोगों को भी खुलकर जीने का, प्यार करने का और खुद को एक्सप्रेस करने का अधिकार है। जेन ने हमेशा से ही एलजीबीटी कम्युनिटी को सपोर्ट किया है, बावजूद इसके कि उनको लोगों से बहुत ही क्रूर रिएक्शन सुनने को मिले। और जेन ने अपने डर को कभी भी अपनी वीकनेस नहीं बनाया। जो वो फील करती थी वही बोलती थी। जब आप दूसरे को हमदर्दी रखते हो तो उनकी सिचुएशन समझने लगते हो। अपने हैप्पी मोमेंट्स को अप्रिशिएट करना भी इम्पोर्टेंट होता है। जब हम खुशी की कदर करेंगे तभी हम किसी बेघर या रिफ्यूजी से हमदर्दी कर पाएंगे और लोगों की हेल्प कर पाएंगे। जब हम एक पेरेंट के तौर पर अपने बच्चों को प्यार और सपोर्ट देंगे तो वो आगे चल करके एक बेटर सोसाइटी बनाने में हेल्प करेंगे। जिन पेरेंट्स को बचपन में प्यार और केयर नहीं मिली वो अपने बच्चों के थ्रू ये कमी पूरी कर सकते हैं। अपने बच्चों को अनकंडीशनल लव देकर के असल में आप खुद को ही प्यार देते हैं। घर और फैमिली वो फाउंडेशन है जहाँ पे फ्यूचर एडल्ट्स तैयार होते हैं। इसीलिए अपने घर को प्यार से भर दो। एक फैमिली के तौर पर एक दूसरे को समझो।
पेशेंस रखना सीखो, एक दूसरे की सपोर्ट करो। जिन बच्चों को घर में भरपूर प्यार और पेरेंट्स का क्वालिटी टाइम मिलता है, उनके अपने फ्रेंड्स के साथ में भी हेल्दी और लविंग रिलेशनशिप होते हैं। आपको अपनी लाइफ कैसे जीना है, इसके लिए दूसरों से अप्रूवल मांगने की ज़रूरत नहीं है और ना ही अपनी चॉइसेस शेयर करने से आपको डरना है। फिर भले ही आपके ओपिनियन सबसे डिफरेंट क्यों ना हो, जैसे हो वैसे ही रहो, क्योंकि आप में वो खूबी है, जो आप बनना चाहते हो वो बन सकते हो। अगर हम खुद से ही झूठ बोलते हैं तो अपने सपनों तक कैसे पहुंचेंगे। आपने इस बुक में पढ़ा कि आप भी उतने स्पेशल है जितने कि दूसरे लोग। यकीन रखिए, आपके अंदर भी कोई ना कोई खूबी जरूर होगी। इस बुक में हमने ये पढ़ा कि अपनी लाइफ से डर को दूर करना कितना जरूरी है, क्योंकि जब लोग बिना डरे एक्शन लेते हैं, उनके लिए मौक़ों की कमी नहीं होती है। और जो लोग हिम्मत करते हैं, फिर वो दूसरों की परवाह किए बगैर अपने सपने पूरे कर लेते हैं। जब तक आप अपने पर्सनल वैल्यूज़ का ध्यान रखते हुए अपनी चॉइसेस डिसाइड करते हैं, सब ठीक है। आपको ध्यान रखना होगा कि लोगों के साथ में कनेक्शन बनाए रखना अच्छा है, पर खुद के साथ भी कनेक्ट होना इतना ही ज़रूरी है। और आपको अपने आप पे इतना यकीन तो रखना होगा कि जो आप सोच रहे हो वो हासिल कर सको। आप जितने भी बार अपनी कोशिशों में फेल हुए हैं, उसके लिए खुद को माफ़ कर दो। और हाँ, अगर किसी और के लिए आपकी नफ़रत है तो उसको भी माफ़ कर दो। खुद से प्यार करने वाला ही दूसरों की केयर कर पाता है। और एक बात, आप जो हो जैसे हो खुद को एक्सेप्ट कर लो, और जो आप नहीं हो वो बनने की कोशिश मत करो। हालांकि खुद को चेंज करना इतना इजी नहीं होता, लेकिन ये इम्पॉसिबल भी तो नहीं है। आप जब जर्नी में निकल ही पड़े हो तो अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना मत भूलना। एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग खुद को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करते, दुनिया को वही जीत पाते हैं। आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हो सकते हो, क्योंकि आपके अंदर भी वो खूबी है। बस यकीन रखो कि आप स्पेशल हो। आप आउटसाइडर नहीं हो, बल्कि आप तो यहीं के हो। तो दोस्तों, ये उम्मीद करती हूँ कि ये ऑडियो बुक समरी आपको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन पे आपके फीडबैक के द्वारा आप यहाँ पे कैसी लगी आपको ये समरी वो बता सकते हैं, या फिर अगली समरी आपको कोई सुननी है तो वो भी बता सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। थैंक यू सो मच।